प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें 40 अंकों का भाषा विज्ञान का पाठ्यक्रम है, जिसका अध्ययन हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में किया। और शेष जो 60 अंकों का जो पाठ्यक्रम है वो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है। आपका जो ये प्रश्न पत्र 100 अंकों का है उसमें कुल 10 प्रश्न आएंगे। सभी प्रश्न 20-20 अंकों के होंगे, जिनकी शब्द सीमा 500 शब्दों में है। और भाषा विज्ञान से संबंधित जो 40 अंकों का पाठ्यक्रम है, हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास और हिंदी भाषा जो प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषाओं पर हमने विस्तार से चर्चा पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में की। और ब्रज भाषा का उद्भव विकास, उसकी बोलियां, उसका क्षेत्र, अवधी भाषा का उद्भव विकास, उसकी बोलियां, उसका क्षेत्र, राजस्थानी भाषा का उद्भव विकास, उसकी बोलियां, उसका क्षेत्र, भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं और हिंदी की 18 उपबोलियों पर विस्तार से बातें, ये सभी कुछ हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में आपका 40 अंकों का ये पाठ्यक्रम पूर्ण किया था। साथ ही जो 60 अंकों का पाठ्यक्रम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आदिकाल को हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ लिया है, जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, हिंदी साहित्य का आदिकाल का नामकरण और आदिकाल की विविध परिस्थितियाँ, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, ये काफ़ी कुछ पाठ्यक्रम हम पढ़ चुके थे। और हाल ही की जो 2 ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी, जिससे हमने आपकी भक्ति काल, दूसरा हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा कालखंड भक्ति काल को आरंभ किया था, जिसमें हमने भक्ति काल की विविध परिस्थितियों का अध्ययन पिछली 2 ऑनलाइन कक्षाओं में किया था। आज हम आरंभ करने चाह रहे हैं कि भक्ति काल की जो 2 काव्य धाराएँ हैं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति पुनः 2 शाखाओं में विभक्त होती है, ज्ञानाश्रयी संत काव्य धारा और दूसरी प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी और इस ज्ञानाश्रयी संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर होते हैं। इसी तरह से जो सगुण भक्ति है वो कृष्ण भक्ति और राम भक्ति 2 शाखाओं में विभक्त होती है। और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं निर्गुण भक्ति काव्य धारा का, निर्गुण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का। तो प्रश्न आपकी जो आएगा वो इस तरह से आता है कि संत काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या इस तरह से आ सकता है निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा की विविध प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, या फिर इस तरह से हो सकता है कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल में जो निर्गुण मार्गी संत काव्य धारा है उसको सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, या संत काव्य धारा पर एक निबंध या लेख लिखिए। इस तरह से प्रश्न बनता है। 20 अंकों का ये प्रश्न आता है। तो आज हम आरंभ करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के इस भक्तिकालीन साहित्य में निर्गुण मार्गी संत काव्य धारा की प्रमुख विशेषता का विवेचन हम करने जा रहे हैं। तो आइए हम आरंभ करते हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में 2 प्रकार की भक्ति धाराएं चली थी, एक निर्गुण भक्ति और दूसरी सगुण भक्ति काव्य धारा। इनमें निर्गुण भक्ति काव्य धारा पुनः 2 शाखाओं में विभक्त होती है। निर्गुण भक्ति धारा पुनः 2 शाखाओं में विभक्त होती है। एक ज्ञान मार्गी निर्गुण काव्य धारा, एक संत मार्गी काव्य धारा जिसे ज्ञान मार्गी कहते हैं, दूसरी प्रेम मार्गी काव्य धारा जिसे सूफी मार्गी काव्य धारा कहते हैं। तो ज्ञान मार्गी सगुण काव्य धारा के कवियों को ही संत कहा जाता है। इन्होंने निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की, जो निराकार है,
फिर भी सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। ज्ञानमार्गी निर्गुण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन हम निम्नलिखित इन उपशीर्षकों में कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला बिंदु है निर्गुण ब्रह्मा की उपासना। संत काव्य के प्रमुख प्रतिनिधि कवि कबीर, रजब, रेदास, नामदेव जी, दादू दयाल, सुंदरदास, ये सभी संत मार्गी काव्यधारा के कवि हैं। इनमें जो प्रतिनिधि कवि वो कबीर हैं और इन सभी ने निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में अपना विश्वास व्यक्त किया था। ये निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में ही विश्वास करते हैं जो निर्गुण ब्रह्मा निराकार हैं और ये यही मानकर चलते हैं कि परमात्मा की अनंत शक्ति प्राणी मात्र में व्याप्त है, अर्थात परमात्मा का अंश ही आत्मा रूप में हर मनुष्य है, जिसका अनंत स्वरूप यानी उसका विस्तार लिया हुआ जो स्वरूप है वो सृष्टि के संपूर्ण जड़ चेतन में व्याप्त है, यानी कण कण में परमात्मा की व्याप्ति ये संत कवि मानते हैं। इन्होंने बार बार इस तत्व का उद्घोष किया कि दशरथ सूत त्यों लोक बखाना, यानी इनका जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वो अवतारी पुरुष राम नहीं है, बल्कि तीनों लोकों में उसका बखान होता है। आकाश, पाताल, पृथ्वीतोल, पृथ्वीलोक सभी में उनका वर्णन हुआ है। राम नाम का मरम है आना, और तब जाकर के राम नाम के रेशे को हम पहचान सकते हैं जो निर्गुण है, निराकार है। तो निर्गुण निराकार में आस्था रखकर ही निर्गुण राम जपो रे भाई, अविगत की गति लखी न जाए, अर्थात उस निर्गुण परमात्मा की भक्ति कर लो है मनुष्यों। उस अविगत जो कभी पुराना नहीं होता, सदैव विद्यमान रहता है, उसकी गतिशीलता को आज तक कोई नहीं देख पाया है। वो सब कुछ देखता है, उसके न हाथ है, न आँख है, न कान है, न मुख है, न पैर है, फिर भी मनुष्य की तरह सारी गतिविधियाँ वो इस मनुष्य की तरह मनुष्य की सारी गतिविधियों का लेखा उसके पास है। तो कहने का तात्पर्य इसी विचारधारा को उन्होंने अपने जीवन में उतारा और सभी से उतारने के लिए सभी को प्रेरित किया। इनका ब्रह्मा पूप वास्ते पात्रा है। पुहूप यानी पुष्प, फूल, वास यानी सुगंध, अर्थात पुष्पों में जो सुगंध व्याप्त होती है उससे भी पतला है। जिस तरह से सुगंध को हम नहीं देख सकते, सुगंध की व्याप्ति का एहसास हम कर सकते हैं, उसी तरह से परमात्मा को हम देख नहीं सकते, बल्कि वो हमारे आसपास, हमारे घट घट में वो विद्यमान है। अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं होता, अजर अमर है, निर्विकार है, यानी वो किसी विकारों से ग्रस्त नहीं है। कबीर ने कहा है जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में रहती है, फिर भी उसकी अनुभूति, उसका आभास उस मृग को नहीं रहता, और उस कस्तूरी की सुगंध को पाकर वो वन वन ढूंढता फिरता, मृग तृष्णा उसके लिए वो है। उसी प्रकार राम भी घट घट वासी है, लेकिन मनुष्य माया मोह के वशीभूत होकर के, विकारग्रस्त होकर के वो उस परमात्मा से दूर हो जाता और उसकी अनुभूति नहीं कर पाता। अगले बिंदु की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है संत काव्य की, वो है बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध। संत कवियों ने बहुदेववाद तथा अवतारवाद पर अविश्वास प्रकट करते हुए इस भावना का निर्भीकता पूर्वक, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के खंडन किया कि ईश्वर तो एक ही है, उसके रूप अनेक हो सकते हैं। जिस तरह से हम का एक ग्लास है और उसके गिरने पर टुकड़े हो जाते हैं और हमारा एक ही रूप अनेक रूपों में प्रतिबिंबित होता है, जबकि हम हैं एक ही। इसी तरह से परमात्मा तो एक अखंड पुरुष है, निर्विकार है, अलौकिक है और वो दिखाई नहीं देता, निर्गुण निराकार है। तो इन कवियों ने, संत कवियों ने हिंदू मुस्लिम दोनों जातियों के विद्वेष को शांत करके उनमें एकता की स्थापना करने हेतु एकेश्वरवाद का संदेश दिया कि आप सभी एक ही परमात्मा की भक्ति करें, एक ही परमात्मा में आस्था और श्रद्धा रखें। अनेक देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से आपस में टकराहट होती है, सबके विचार एक नहीं होते, सबके धर्म अलग अलग है, सबके पंथ परंपराएं, सबके संप्रदाय अलग अलग हैं। तो इन सबको जोड़ने का कार्य इन्होंने किया
और बहुदेववाद का घोर विरोध किया। इनकी दृष्टि में देव एक हैं और वह है निर्गुण ब्रह्मा। इनके अलावा जिन देवी देवताओं की पूजा संसार में की जाती है संसार के लोगों के द्वारा, उनका कोई औचित्य नहीं है। जैसे ये सिर नवे ने राम को, अर्थात मनुष्य उस निर्गुण निराकार परमात्मा को सिर नहीं झुकाता है, न ही गिरियो टूट और कभी भी उनकी भक्ति नहीं करता है। आन देव नहीं परसी है और कभी भी दूसरे देवी देवताओं को भी वो स्पर्श नहीं करता है। ये तन जायो छूट, अर्थात मनुष्य इस जीवन से एक तरह से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये इस संसार में मनुष्य इस शरीर को यहीं छोड़ करके एक दिन चला जाएगा उसी परमात्मा के पास। लेकिन इस संसार में रहते हुए उसने परमात्मा के समक्ष कभी सिर नहीं झुकाया, कभी उनकी भक्ति नहीं की, कभी उनका स्पर्श नहीं होने दिया, क्योंकि मनुष्य माया मोह में आकर के डूब जाता है और एक दिन इन संसार से उसका नाता टूट जाता है। तो ये चरणदास जी की पंक्तियाँ हैं। ये संतों का विश्वास है कि अवतार जन्म मरण के बंधन से ग्रस्त है। यानी कहने का तात्पर्य जो अवतार होता है मनुष्य का, यानी एक तरह से मनुष्य का जो जन्म होता है वो जन्म होने के बाद में पुनः मृत्यु के बाद में पुनः उसका जन्म होगा। इसी तरह से आवागमन का मार्ग चलता रहता है और मनुष्य माया मोह के कारण इस बंधन से ग्रस्त रहता, उलझा रहता है। वे परम ब्रह्म की भक्ति कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे लोग, संतों ने ब्रह्मा विष्णु और महेश की निंदा करते हुए इनको मायाग्रस्त कहा है। यानी इन देवी देवताओं की जो निंदा करते हैं उन सभी मनुष्यों को निंदाग्रस्त कहा है। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वहाँ की डार। यानी अक्षय पुरुष अखंड परमात्मा एक पेड़ की भांति है और जो निरंजन जो प्रभु है वो उसकी डाली की भांति है। और त्रिदेवा शाखा भय, ये जो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश, ये बहुदेववाद उनकी शाखाएं हैं। पात वया संसार, और ये संसार के जितने प्राणी हैं ये उसी पेड़ के पत्ते पत्ते हैं। यानी कहने का तात्पर्य परमात्मा का अंश हर एक आत्मा में मौजूद हैं। तो परमात्मा घट घट में व्याप्त है, इसलिए सभी को एकेश्वरवाद अपनाना चाहिए, एक ही परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। उनके रूप रंग अनेक हो सकते हैं लेकिन विधाता एक ही है। अगली विशेषता की ओर हम आगे बढ़ते हैं। संत कवियों ने सतगुरु को बहुत महत्व दिया है। शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान, अर्थात अपने आप को मनुष्य समर्पित करके अपना सिर अर्पित कर देता है, फिर भी इस संसार में यदि मनुष्य को गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता तो वो बहुत सस्ता मानना चाहिए। ये संत कवियों की वाणी है। गुरु को भगवान से भी इन संत कवियों ने अधिक महत्व दिया है। संत कवियों की एक सर्वमान्य विशेषता यह है कि कबीर के शब्दों में गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागू पाएं, बलियारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यानी कहने का तात्पर्य है कि गुरु और गोविंद दोनों, अर्थात परमात्मा और गुरु दोनों एक साथ खड़े हैं। तो एक शिष्य असमंजस में पड़ता पहले कि मैं किसके पहले चरण स्पर्श करूं, लेकिन शिष्य तुरंत ही समझ लेता है कि गुरु के ज्ञान के बल पर और उनके आशीर्वाद से ये परमात्मा मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए प्रभु से बड़े गुरु हैं तो सबसे पहले उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, उसके बाद परमात्मा की, क्योंकि परमात्मा से मिलाना वाला गुरु ही है। तो बलियारी गुरु आपने हे गुरुदेव, मैं आपके ऊपर न्योछावर होता हूँ, आपने जिन गोविंद दियो बताए, और आपने ही तो गोविंद से मिलने का रास्ता बताया है। तो इन कवियों की मान्यता है कि राम की कृपा तभी होती है जब गुरु की कृपा मनुष्य पर होती है। यों तो गुरु की महत्ता सगुण भक्त कवियों में भी हमें मिलती है, परंतु इन दोनों में अंतर यह है कि संत कवि गुरु को परमेश्वर से भी बड़ा मानते हैं और अधिक सम्मान देते हैं। सारांश ये कि निर्गुण भक्त कवि सगुण भक्त कवियों की अपेक्षा गुरु को अधिक महत्व देते हैं। यानी जब तक जीवन में गुरु नहीं मिलता तब तक परमात्मा अप्राप्य हैं, वो नहीं मिल सकते। गुरु के ज्ञान से और उनके आशीर्वाद से ही परमात्मा का रास्ता खुलता है और मनुष्य माया मोह से मुक्त होता है। अगली विशेषता है जाति पाति के भेदभाव का विरोध। इन संत कवियों ने जाति पाति के जितने बंधन थे इन सभी का विरोध किया है, भेदभावों का विरोध किया है। सभी संत कवि जाति पाति और वर्ग भेद के प्रबल विरोधी हैं। ये लोग एक सार्वभौम मानव धर्म, अर्थात ये लोग यानी ये संत लोग एक सार्वभौम मानव धर्म के प्रतिष्ठापक है।
यानी एक मानव जाति की स्थापना करते हैं कि हम सभी उसी परमात्मा की संतानें हैं और हमारी एक ही जाति है। सबके रूप रंग अलग हो सकते हैं, लेकिन आँख, नाक, कान, मुख, माथा, रक्त सबका एक जैसा है। इसलिए हम एक ही मानव जाति है। हम में कोई भेदभाव नहीं है, कोई उच्च वर्ग का नहीं है, कोई निम्न वर्ग का नहीं है। तो कहने का तात्पर्य भगवत भक्ति में, ईश्वर की भक्ति करने में इन संत कवियों ने सभी को एक समान अधिकार दिया है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। अर्थात कहने का तात्पर्य ईश्वर की भक्ति करने के लिए जाति पाति का कोई बंधन नहीं है। जो ईश्वर की भक्ति करेगा वही सच्चा ईश्वर का भक्त बन जाएगा। इनका विशेष इसका विशेष कारण ये है कि एक तो सभी संत निम्न जाति से संबंध रखते थे। जैसे कबीर दास जी जुला जाति से थे, रैदास जी चमार जाति से थे। इसी तरह से अन्य संत अन्य निम्न जातियों से थे। इनके अतिरिक्त भक्ति आंदोलन भी जब चला था, जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आया, वो जाति पाति और वर्ण भेद को बिल्कुल तुच्छ ठहरा चुका था। जाति पाति के कोई बंधन नहीं है। ईश्वर की जो भक्ति करेगा वो ईश्वर का सच्चा भक्त बन जाएगा और उसका उद्धार और मोक्ष होगी। साथ ही इन संतों को हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिए भी एक सामान्य भक्ति मार्ग की स्थापना करनी थी। इन दोनों जातियों को जोड़ना था। तो बहुदेववाद का विरोध किया इन्होंने, एक ईश्वरवाद की स्थापना की और जाति पाति के बंधनों का विरोध करते हुए उन्होंने एक मानव जाति की स्थापना की। मनुष्य मात्र एक है, ये ऐसी इन सभी संत कवियों की भावनाएं हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम संत काव्य की इस छठी विशेषता से हम आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन के नंबर हमें सेंड करें ताकि हम उन्हें ग्रुप में जोड़ सकें और इन PDF नोट्स आदि का फ़ायदा उनको मिल सके। और जो कॉलेज की यूट्यूब चैनल को जो विद्यार्थी पहली बार देख रहा है वो इन वीडियोज़ को लाइक करें और कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि महाविद्यालय में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।